ओम श्री सद्गुरवे नमः। सम्माननीय श्रोताओं, सादर प्रणाम। आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं संतमत के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज द्वारा पूर्णिया जिला साहित्य सम्मेलन के 14वें अधिवेशन जो बनमनखी के उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 1 जून 1952 ईस्वी को दिया गया था। इसमें परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने हिंदू, हिंद, हिंदुस्तान, हिंदी इत्यादि शब्दों के प्रयोग, इतिहास और उनके औचित्य के बारे में थोड़े विस्तार से चर्चा की है, जो श्रवणीय मननीय है। तो आइए श्रवण करते हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन। प्यारे विद्वान साहित्य सेवी सज्जन, महाशयगण तथा अन्य सर्व सज्जन वृंद, मैं अपने को आप सबके बीच में उपस्थित करके अवश्य ही प्रसन्न हो रहा हूँ, क्योंकि आप महानुभावों के साक्षात्कार से मुझे सुख हो रहा है। परंतु जिस पद पर आप महानुभावों ने मुझे बैठाया है, उस पद पर बैठने की योग्यता अपने में मैं रंच मात्र भी नहीं पाता, इसलिए मुझे संकोच हो रहा है। मैंने अपनी इस अयोग्यता को सम्मेलन के मंत्री महोदय तथा श्री नरेंद्र प्रसाद जी स्नेही के सामने प्रकट कर दिया था और भागलपुर से पत्र लिखा था कि मैं आपके बुलाने की अवहेलना करने का साहस नहीं करता हूँ। आपके सम्मेलन में उपस्थित होऊंगा, परंतु सभापति के आसन पर योग्य विद्वान को ही आप आसीन करें। मैं उस आसन पर बैठने की योग्यता नहीं रखता। इसके उत्तर में मंत्री महोदय जी ने लिखा, आपके सभापति होने में जनता और साहित्यिक सभी प्रसन्न हैं, अतः यह निर्णय अब नहीं बदला जा सकता। इसलिए इस संबंध में आपको कृपा करनी ही होगी। निज भाषा के, भारतीय भाषा के, निज भाषा के साहित्यिक सम्मेलन में बुलाए जाने पर उसमें उपस्थित नहीं होना अपनी भाषा की शिक्षा से अपने को वंचित रखना है, जो निज दुख का हेतु है। मेरी सम्मति में ऐसे सम्मेलनों में सब लोग उपस्थित होकर लाभ उठाया करें, जबकि मुझ अयोग्य को ही सभापति के आसन पर बैठाया गया है, तब एक अयोग्य से जो होने की संभावना होती है वही होगी। इसके लिए मैं आप सज्जनों से क्षमा प्रार्थी हूँ। वांगमय, साहित्य को कहते हैं वांगमय अथवा पठन पाठन विषयक सर्वसाधारण हित संबंधी, जिसमें सभी का हित हो, सबों का हित हो, गद्य पद्यात्मक वाक्यों को अथवा इनकी पुस्तकों को मैं साहित्य कहकर जानता हूँ। गुरु महाराज इसमें साहित्य की परिभाषा देते हैं कि साहित्य के अंतर्गत क्या आता है। तो चाहे गद्य रूप में व्यक्त किए गए भाव हों, पद्यात्मक भाव हों, वाक्य हों, जो पढ़े जाएं, पढ़ाए जाएं और जिनसे सर्वसाधारण का हित हो, ऐसे वाक्यों को अथवा जिन पुस्तकों में ऐसे वचनों का, ऐसी वाणियों का संकलन किया गया हो, उसे साहित्य कहते हैं, ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं।
वांग्मय अथवा पठन पाठन विषयक सर्वसाधारण हित संबंधी गद्य पद्यात्मक वाक्यों को अथवा इनकी पुस्तकों को मैं साहित्य कहकर जानता हूँ, परंतु वाक्य का कहने या लिखने वाला मनुष्य होता है, इसमें किसी को भी संशय नहीं। पुस्तकें मनुष्य के वाक्यों को सुरक्षित रखने वाली हैं, इसीलिए ये अत्यंत यत्नपूर्वक विशेष सुरक्षित रखने योग्य हैं। इन्हीं पुस्तकों के भंडार को मैं साहित्य भंडार कहूँगा। आदि भौतिक अर्थात संसार शरीर से संबद्ध तथा आध्यात्मिक आत्मा से परमार्थ से संबंधित, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों के हितों और उन्नतियों में सफल रहना मनुष्य जीवन की सफलता है। एकांगी व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा होना चाहिए कि इहलौकिक और पारलौकिक दोनों उद्देश्यों का साधन इस मनुष्य शरीर में रहकर करें और दोनों संसार अपने सुधारें, उन्हें सुखमय बनाने का प्रयास करें। आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों के हितों और उन्नतियों में सफल रहना मनुष्य जीवन की सफलता है, जो मनुष्य का हित मानने योग्य है। मनुष्य का हित किसमें है, ये इस पर गुरु महाराज ने कहा। इसी हित के ज्ञान देने वाले ग्रंथों को साहित्य कहा जा सकता है, अर्थात जिसमें मनुष्य के आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपकार की बातें हों, हित की बातें हों, वही साहित्य मानने योग्य हैं। अन्यथा कुछ भी चीज़ें हों जो हमारा चरित्र बिगाड़ें, जो संसार में लोगों का आचरण दूषित करें, या जिनमें पारलौकिक चेष्टाओं की चर्चा न हो, तो उन्हें पूर्ण साहित्य अथवा सत साहित्य नहीं कहा जा सकता। साहित्य से सदा लाभ होता आया है और सदा लाभ होता रहेगा। साहित्यहीन देश और समाज में हानि ही हानि और हीनता ही हीनता देखने को मिलती है। आर्य और अनार्य दोनों समाज इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पहले जो भारत में लोग होते थे, व्यक्ति होते थे, उन्हें आर्य कहकर बुलाया जाता था, संबोधित किया जाता था। आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्यों में भी जो साहित्यिक ज्ञान से हीन हैं, वे हीन दशा का ही भोग रहे हैं। इहलौकिक, पारलौकिक, सांसारिक तथा पारमार्थिक लाभों का ज्ञान देने वाला, कला कौशल और विज्ञान का सिखलाने वाला, गिरे हुए को उठाने वाला पतित उद्धारक, असाहसी को साहसी, आलसी को निरालसी, निरुत्साही को उत्साही, निरुद्यमी अर्थात जो उद्यम न करे, प्रयास नहीं करे, चेष्टा न करे, कर्म न करे, निरुद्यमी को उद्यमी, असंयमी को संयमी, विचारहीन को विचारशील, अज्ञानी को ज्ञानी, अभक्त को भक्त, आसक्त कर्म निरत को जो कर्मों में फलासक्ति से निरत हो, संलग्न हो, आसक्त कर्म निरत को निरासक्त कर्म निरत, अवनत को उन्नत करने वाला और रोते को हंसाने वाला साहित्य है। कितना उदात्त रूप साहित्य का प्रस्तुत किया गुरु महाराज ने, फिर से पढ़ने लायक है। इहलौकिक, पारलौकिक, सांसारिक तथा पारमार्थिक लाभों का ज्ञान देने वाला, कला कौशल और विज्ञान का सिखलाने वाला, गिरे हुए को उठाने वाला, असाहसी को साहसी, आलसी को निरालसी, निरुत्साही को उत्साही, निरुद्यमी को उद्यमी, असंयमी को संयमी, विचारहीन को विचारशील, अज्ञानी को ज्ञानी, अभक्त को भक्त, आसक्त कर्म निरत को निरासक्त कर्म निरत, अवनत को उन्नत करने वाला और रोते को हंसाने वाला साहित्य है।
जिस भाषा का साहित्य भंडार आध्यात्मिक और आदि भौतिक दोनों पक्षों के संपूर्ण विषयों की पुस्तकों से भरा हुआ है, उस भाषा के साहित्य से सर्वसाधारण का परम हित होगा। हमारे साहित्य सेवी विद्वान सज्जन अपनी भाषा के साहित्य भंडार को ऐसा ही बनाने का प्रयत्न करें, जनता इसमें सहायता पहुंचावे और अपनी सरकार भी इसमें सब प्रकार से बल देने की विशेष कृपा करे। मैं पुनः साहित्यिक विद्वानों से निवेदन करता हूं कि वे अपने मस्तिष्क के साहित्य भंडार की धनराशि को लेखबद्ध करके रखते जाएं, क्योंकि बहुत बार हम बोलते हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं, लोगों को सुनाते भी हैं, वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में रहता है और हमारे शरीर छूटने के बाद हमारे साथ ही चला जाता है। हमारे जीवन काल में हमने जिन लोगों से उस ज्ञान को साझा किया वही उनका लाभ उठा पाते हैं और उसके बाद हमारे साथ साथ हमारा ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी अगर हमारे पास ज्ञान का भंडार है, विचारों का संकलन है, यदि उसे लेखनी बद्ध कर लिया जाए, उसे मुद्रित करवा कर रख दिया जाए, तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक थाती के रूप में संचित हो जाता है और सदा के लिए रह जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मैं पुनः साहित्यिक विद्वानों से निवेदन करता हूं कि वे अपने मस्तिष्क के साहित्य भंडार की धन राशि को, अर्थात उनके अंदर जो साहित्य भंडार का खजाना भरा पड़ा है उनके मस्तिष्क में, उसको लेखबद्ध करके रखते जाएं। इसके लिए वे किसी पुरस्कार या व आय की इच्छा न करें कि कोई मुझे इसके लिए प्राइज मिलेगा या इससे मुझे आमदनी होगी, आय होगी। ऐसी इच्छा बिना किए अपने ज्ञान को लेखबद्ध करते जाएं। सेवा का फल लोकहित होना चाहिए। देखिए, सेवा का भी जो पवित्र सेवा है उसका भी रूप यहाँ पर उपस्थित करते हैं, निरूपण करते हैं गुरु महाराज। सेवा का फल लोकहित होना चाहिए। अपने देश में अब कई वर्षों से स्वराज्य प्राप्त है, क्योंकि ये 1952 का प्रवचन है, अर्थात भारतवर्ष को आजाद हुए लगभग 5 वर्ष, उससे थोड़ा कम, क्योंकि ये जून 52 का है। तो लगभग 5 वर्षों से भारत को स्वराज्य प्राप्त हो चुका था जब गुरु महाराज ये प्रवचन कर रहे थे। अपने देश में अब कई वर्षों से स्वराज्य प्राप्त है। यह हमें भारतीय जनता के लिए सर्वेश्वर की असीम कृपा से अहोभाग्य है। स्वराज्य प्राप्त होने के पहले आशा थी कि स्वराज्य प्राप्त होने पर हम लोगों को सुराज्य होगा। स्वराज्य मतलब अपना शासन होगा, हमारे लोग ही शासन करेंगे, और सुराज्य मतलब अच्छा राज्य, अच्छा शासन होगा, सबके हित में होगा, सात्विक शासन होगा, जिससे सब लोग सुखी हो सकें। स्वराज्य प्राप्त होने के पहले आशा थी कि स्वराज्य प्राप्त होने पर हम लोगों को सुराज्य होगा और हम लोग सुखी हो जाएंगे। परंतु हम लोग स्वराज्य पाने पर अपने को सुखी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने में अनैतिकता, भ्रष्टाचार, केवल भौतिकता की ओर झुकाव और आध्यात्मिकता की ओर से मुख मोड़ाव का साम्राज्य हमारे यहाँ हो गया है। इसी से स्वराज्य में हम सुराज्य नहीं देख रहे हैं और जनता दुखी है। जैसे विदेशी शासन की प्रबल शक्ति को हम लोगों ने अनेक कष्टों और अपमानों को सहन करके अपने देश से हटाया है, उसी तरह चाहिए कि इस कथित साम्राज्य को भी हम लोग दूर कर दें, जो हमारे समाज में फैली हुई अनैतिकता, भ्रष्टाचार, प्रबल प्रखर भौतिकता इत्यादि, अध्यात्म के प्रति विमुखता, इन सबको भी हटाने के लिए हम सबों को प्रयासरत होना चाहिए। तभी स्वराज्य में सुराज्य होगा।
विदेशी शासन को उखाड़ कर फेंकने में साहित्य और साहित्यिकों का बड़ा हाथ था। साहित्य से ही देश में स्वराज्य प्राप्ति की प्रेरणा, ज्ञान और शक्ति मिली थी। कितनी पत्रिकाएं, कितने समाचार पत्र जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो मुद्रित किया करते थे और लोगों में वितरित किया करते थे, जिनसे लोगों में स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा, उत्साह और बल प्राप्त होता था। ऊपर कथित अनैतिकता आदि के साम्राज्य को भी हम लोग साहित्य से ही बल पाकर दूर कर सकेंगे। मैं केवल संत साहित्य का ही स्वल्पाति स्वल्प अंश जानता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ तक साहित्य के ज्ञान का प्रश्न है, तो क्योंकि वो संत थे इसलिए कहते हैं कि मेरा ज्ञान संत साहित्य तक ही सीमित है, और उसका भी छोटे से छोटा अंश। ये तो उनकी विनम्रता है, कहते हैं, क्योंकि जहाँ तक वो पहुँचे हुए थे, कहते हैं त्रिकुटी महल में विद्या सारा, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जो उनसे छिपा हुआ था। समस्त ज्ञान के स्वामी गुरु महाराज थे, तथापि विनम्रता की प्रतिमूर्ति। वो कहते हैं कि मैं केवल संत साहित्य का ही स्वल्पाति स्वल्प अंश जानता हूँ, जिसमें कथित साम्राज्य को नष्ट करने का, अनैतिकता, भ्रष्टाचार इत्यादि, कदाचार इत्यादि को नष्ट करने का प्रेरणा और बल मैं पाता हूँ। संत कबीर साहब कहते हैं, छिमा गहो हो भाई, धर सतगुरु चरणी ध्यान रे, मिथ्या कपट तजो चतुराई, तजो जाति अभिमान रे। दया दीनता है, देखिए जाति अभिमान, इसके कारण भी आज समाज में लोगों को तरह तरह की बातें करने का और वैमनस्य फैलाने का अवसर मिलता है। मिथ्या कपट तजो चतुराई, तजो जाति अभिमान रे, दया दीनता समता धारो, हो जीवन मृतक समान रे। जीवित रहते हुए मृतक होने का अभ्यास, अर्थात अपने को स्थूल शरीर से ऊपर सूक्ष्म जगत में उठा लेने का अभ्यास। हो जीवन मृतक समान रहे, सुरत निरत मन पवन एक करी, सुनो शब्द धुन तान रे। जब आज्ञा चक्र में स्थिति होती है तो वहां पर मन पवन एक हो जाते हैं, प्राणवायु वहीं पर निरुद्ध हो जाता है, मन तन मन निजमन में मिल जाता है, और सुरत वहाँ पर शब्द में निरत हो जाती है, और उसे तरह तरह के शब्द, ध्वनियाँ इत्यादि सुनाई पड़ती हैं। सुरत निरत मन पवन एक करी, सुनो शब्द धुन तान रे, कहे कबीर पहुँचो सत लोका। चैतन्य मंडल में, कैवल्य मंडल में जहाँ सार शब्द है, जहाँ रहे पुरुष अमान रे। इस अमृतमय शब्द को समझकर इसमें निहित सदुपदेशों के अनुकूल यदि लोग आचरण करें तो वे झूठ, चोरी, चोरबाजारी और घूसखोरी, घृणित स्वार्थ, पर पीड़न, धूर्तता और कपट आदि जो सुराज्य के परम बाधक हैं और जनता के परम दुखदाई हैं, सबको छोड़ देंगे। देश में सुराज्य होगा, जनता सुखी हो जाएगी, और साथ ही साथ मोक्ष धर्म साधन में भी जनता लग जाएगी, जिससे उसका परम कल्याण हो जाएगा। संत साहित्य में ऐसे सदुपदेशों की प्रचुरता है जिससे जनता को इहलोक अर्थात यह लोक संसार, ये स्थूल संसार और परलोक दोनों में सुख प्राप्त हो। वर्तमान साहित्यकों को चाहिए कि अपनी भाषा के साहित्य के भंडार को समृद्धशाली बनाने के लिए संत साहित्य का अध्ययन तथा अनुसरण करें। परमात्म भक्ति की ओर अर्थात आध्यात्मिकता की ओर का प्रेरण समाज को सदाचार पालन की ओर प्रेरण करेगा। सदाचार पालन से सामाजिक नीति और आचरण उत्तम बनेंगे। राजनीति तथा शासन सूत्र का संचालन भी तब निर्दोष और सुखदायक होगा। इस तरह स्वराज्य में सुराज्य होगा और देशवासी सुखी हो जाएंगे।
उपर्युक्त कहे गए प्रेरणों की पुरानी और नई रचनाओं के प्रचार की देश में अत्यंत आवश्यकता है। सब लोग इस ओर अच्छी तरह ध्यान दें और इसके व्यापक प्रचार तथा प्रसार में विशेष संलग्नता से तन, मन और धन लगाने की कृपा करें। साहित्यिक महानुभावों से नम्र निवेदन है कि संत रचनाओं का अर्थ साहित्यिक ज्ञान बल के साथ साथ संतों के पारिभाषिक शब्दार्थ बल तथा संत साधना बल को मिलाकर करने की कृपा करें, तो संभव है कि उसमें त्रुटि नहीं रहने पाएगी। अन्यथा सिर्फ अपने साहित्यिक ज्ञान बल के आधार पर यदि संत रचनाओं का अर्थ करेंगे तो उसमें अपूर्णता रहेगी, त्रुटि रहेगी, चूकें होंगी, जिससे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। संत साधना की युक्ति जानकर साधन करते हुए तथा उनमें निरंतर बढ़ते रहकर रहस्य का ज्ञान अनुभूति के द्वारा प्राप्त होने पर संत वाणी का शुद्ध बोध होना संभव है। भूगोल के पुस्तकीय ज्ञान और भूमंडल भ्रमण करने के व्यावहारिक ज्ञान में अवश्य ही अंतर होना चाहिए। भूगोल का पुस्तकीय ज्ञान लिखा हुआ है कि अमेरिका जो है पृथ्वी के इस भाग में इतने डिग्री अक्षांश, इतने डिग्री देशांतर के मध्य में स्थित है, वहाँ ये चीजें हैं, वहाँ की राजधानी है, वहाँ ये उद्योग हैं, इत्यादि इत्यादि ये पढ़ते हैं पुस्तकीय ज्ञान। लेकिन जो वहाँ भ्रमण करके आते हैं और अपनी आँखों से उस देश को देख कर आते हैं, उनका व्यावहारिक ज्ञान होता है। इन दोनों में अंतर होता है, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान और अनुभूत ज्ञान में अंतर होता है। भूगोल के पुस्तकीय ज्ञान और भूमंडल भ्रमण करने के व्यावहारिक ज्ञान में अवश्य ही अंतर होना चाहिए। इसी तरह संत साहित्य के केवल साहित्यिक ज्ञान तथा संत साधना साधक के ज्ञान में अंतर मानना चाहिए। अब अपने देश और अपनी भाषा के नामों के विषय में कुछ कहना मुझे आवश्यक जान पड़ता है। क्या हम लोग अपने को हिंदू ही कहते रहें? क्या हम लोग अपने को हिंदू ही कहते रहें? क्या अपने देश को हिंद व हिंदुस्तान ही कहें? क्या अपनी भाषा को हम लोग हिंदी ही कहें? साहित्यालाप में उच्च कोटि के साहित्यक श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, हिंद शब्द फारसी भाषा का है। फारसी हिंद बहुत पुराना है। उसका प्रचार, क्योंकि ये फारसी भाषा का शब्द है, उसका प्रचार इस देश में मुसलमानों के द्वारा हुआ। जब तक मुसलमान यहाँ आए नहीं थे तब तक फारसी भाषा का यहाँ पदार्पण भी नहीं हुआ था, इसलिए ये शब्द भी यहाँ पर नहीं प्रचलित हुआ था। हिंद शब्द फारसी भाषा का है। फारसी हिंद बहुत पुराना है। उसका प्रचार इस देश में, मतलब फारसी भाषा में हिंद शब्द बहुत पुराना है। जब मुसलमान लोग यहाँ आए उसके पहले से ही फारसी भाषा में हिंद शब्द है, वहाँ के शब्दकोश में है। और जब मुसलमान हमारे राष्ट्र में आए और तब उन्होंने यहाँ के लिए हिंद, यहाँ की भाषा के लिए हिंदी और यहाँ के सनातन धर्मियों के लिए हिंदू और इस देश के लिए हिंदुस्तान इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया, जो फारसी में पहले से मौजूद रहे हिंद शब्द से लिया गया है। ये कहना चाहते हैं गुरु महाराज साहित्यिक श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का उदाहरण देकर कि हिंद शब्द फारसी भाषा का है। फारसी हिंद बहुत पुराना है। उसका प्रचार इस देश में, मतलब यहाँ जब आया उसके पहले से वो शब्द था, उसका प्रचार इस देश में मुसलमानों के द्वारा हुआ। फारसी भाषा में हिंदू शब्द जो काले के अर्थ में व्यवहृत होता है वह मुसलमानों की कृपा का फल है, जबकि हिंद या हिंदू शब्दों के विषय में उपर्युक्त जानकारी है, जिसे काला कहते हैं या बुरे लोग कहते हैं, घृणित लोग कहते हैं, डाकू कहते हैं, ऐसे
इस मतलब बहुत ही निकृष्ट अर्थ में हिंद शब्द फारसी भाषा में आता है। जबकि हिंद या हिंदू शब्दों के विषय में उपर्युक्त जानकारी है, तब हिंद या हिंदू शब्दों का अर्थ फारसी कोश में जो दिया गया है वही मानना ठीक है, न कि संस्कृत के अनुकूल मानना ठीक है। अगर हमारे यहाँ ये शब्द रहा होता, जैसा आज उसको स्थापित करने के लिए तर्क दिए भी जाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत प्राचीन ग्रंथों में भी ये शब्द है, ऐसा नहीं कि मुसलमानों के आने के बाद ये शब्द आया है। हमारे यहाँ पुराने हमारे साहित्य में भी ये हिंदू शब्द मिलता है, होगा भी, लेकिन उनके आने के पहले यहाँ पर कोई किसी को हिंदू नहीं बोलता था, इस देश को हिंद नहीं कहा जाता था, यहाँ की भाषा को हिंदी नहीं कहा जाता था। ये शब्द प्रचलन में कब आए? जब मुसलमानों का यहाँ आगमन हुआ। तो यही मानना पड़ेगा कि इस शब्द का, इन शब्दों का प्रयोग मुसलमानों के आने के बाद आरंभ हुआ, और जब उनके आने के बाद आरंभ हुआ तो उनके साहित्य में, उनके शब्दकोश में इसका जो अर्थ है उसी अर्थ में ये प्रयुक्त हुआ होगा। ये अधिक तर्कयुक्त, तर्क संगत बात दिखती है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जबकि हिंद या हिंदू शब्दों के विषय में उपर्युक्त जानकारी है, तब हिंद या हिंदू शब्दों का अर्थ फारसी कोश में जो दिया गया है वही मानना ठीक है, न कि संस्कृत के अनुकूल मानना ठीक है। संस्कृत में होगा ये शब्द, लेकिन पहले तो कोई, उनके आने के पहले कभी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि हम लोग एक दूसरे को हिंदू या इस देश को हिंदुस्तान या यहाँ की भाषा को हिंदी कहा करते थे। यदि हमारे पूर्वजों के द्वारा हिंद शब्द अपने देश के लिए और हिंदू शब्द अपने लिए रखे गए होते और मुसलमानों के द्वारा प्रचार के पहले से ही ऐसा हुआ होता, तो हिंद शब्द फारसी भाषा का है कहने का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। जिन लोगों ने हमारे देश के नामकरण के लिए फारसी का शब्द हिंद रखा और हमको हिंदू कहा, उन्होंने ही इन शब्दों का प्रचार हमारे देश में किया, तो उनका ही अर्थ न्यायतः संसार को उचित जचेगा। हम कितना भी कह लें, बाहर वाले यही कहेंगे, उनका ही अर्थ न्यायतः संसार को उचित जचेगा, न कि संस्कृत वाला अर्थ। लोग यह भी कहा करते हैं कि अफगानिस्तान, कंदहार, ईरान और अरब इत्यादि के रहने वाले स का उच्चारण नहीं कर सकते। मैंने जो इतिहास की किताबें पढ़ी थी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय, उसमें डॉक्टर राम शरण शर्मा की एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर किताब थी। तो ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जहां पर यही तर्क दिया जाता है कि ये हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी इत्यादि शब्द कैसे आया। तो कहते हैं कि जो ईरान से, उधर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से जो आक्रांता आए, आक्रमणकर्ता हमारे देश में आए मुसलमान, तो उधर के लोग जो हैं वो स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, वो स की जगह इसलिए उन्होंने ह कहना शुरू कर दिया। ये तर्क बड़े बड़े इतिहासकार आज भी देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, देखिए और कितनी अच्छी और बुद्धि को जचने वाली बात कहते हैं। लोग यह भी कहा करते हैं कि अफगानिस्तान, कंदहार, ईरान और अरब इत्यादि के रहने वाले स का उच्चारण नहीं कर सकते। उन्होंने सिंधु नदी को हिंद कहा, क्योंकि वो उत्तर पश्चिम से आए ना, तो उधर से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उधर से जब हम लोग आते हैं तो सिंधु और उसके साथ जुड़ी हुई जो 5 नदियां हैं, जिसके चलते पंजाब नाम पड़ा है। पंजाब अर्थात पंज जोड़ आब, पंच मतलब पंज मतलब 5 और आब पानी को कहते हैं, यानी जहां 5 नदियों का जो प्रदेश है उसे पंजाब कहते हैं। और उसमें सबसे प्रमुख नदी सिंधु है, इसके अलावा सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब इत्यादि हैं। तो उधर सिंधु नदी से आए और स नहीं बोल पाते थे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि स का उच्चारण नहीं कर सकते। उन्होंने सिंधु नदी को हिंद कहा और उसी से हिंदू और हिंदुस्तान बने हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु को उन्होंने हिंदू कह दिया और उधर सिंध प्रदेश तो हिंद प्रदेश हो गया और वहाँ के रहने वालों को हिंदू और फिर उस देश को हिंदुस्तान कह दिया। ऐसा तर्क आज के बहुत सारे इतिहासज्ञ दिया करते हैं अपने अनुसंधान के बल पर। गुरु महाराज देखिए कितना बढ़िया कहते हैं। फारसी लिपि में कहा जाता है कि स का उच्चारण नहीं कर सकते, और बात क्या है, हकीकत क्या है,
तो फारसी लिपि में एक नहीं 4 स हैं। से, सीन, शीन अर्थात दंत स में दीर्घिकार न सीन और तालव्य श में दीर्घिकार न शीन और साद। से, सीन, शीन और साद। ये लोग सुभान अल्लाह, शख्स, साहब, गुलशन और शाह आदि बोल सकते हैं, पर सिंध वेद नहीं बोल सकते। यह कैसे विश्वास किया जाए? सिंध को हिंद कहने से समस्त भारतवर्ष का नाम हिंद हो गया, पर सिंध प्रांत का नाम सिंध ही रह गया। आज भी जो पाकिस्तान में चला गया सिंध, तो उसका नाम हिंद होना चाहिए था ना सबसे पहले, लेकिन वो आज भी सिंध ही कहा जाता है। तो अगर स का उच्चारण नहीं कर सकते थे तो वो सिंध का सिंध ही कैसे रह गया? कोई काट नहीं है इस तर्क की। सिंध को हिंद कहने से समस्त भारतवर्ष का नाम हिंद हो गया, पर सिंध प्रांत का नाम सिंध ही रह गया। हमारे सप्ताह को उन्होंने हफ्ता कहा है और वे स के बदले ह कहा करते हैं। उसके पुष्टिकरण के लिए कुछ लोग उपर्युक्त प्रमाण भी देते हैं, पर यह प्रमाण भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। साहित्यालाप में संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंद और हिंदू शब्दों को संस्कृत शब्द सिद्ध किया गया है और अर्थ हिंसा करने वाले का खंडन करने वाले अथवा संताप पहुंचाने वाले। हिंदू जो हिंसा करे, हिंद से हिंसा और उसका द से दमन करने वाला, अर्थात जो हिंसक लोग हैं उनका जो दमन करे वो हिंदू, ऐसा अर्थ कहा जाता है संस्कृत के संदर्भ में। कि हिंदू शब्दों को, हिंद और हिंदू शब्दों को संस्कृत कहा गया है, शब्द सिद्ध किया गया है। आज भी कुछ प्रचार किया जाता है कि हिंद कहाँ तक है, तो कहते हैं ही से हिमालय और नद जो है वो इंदु सागर अर्थात कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक का जो क्षेत्र है वो हिंद है। साहित्यालाप में संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंद और हिंदू शब्दों को संस्कृत शब्द सिद्ध किया गया है और अर्थ हिंसा करने वाले को खंडन करने वाला अथवा संताप पहुंचाने वाला कहा गया है। यह भी कहा गया है कि हिंदू शब्द का प्रयोग संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। एक स्थल में उसका अर्थ भी लिखा है, हीन लोगों पर दोषारोपण करें उसे हिंदू कहते हैं। भेद इतना ही है कि यहां हिंसक अर्थ न लेकर हीन लिखा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ के अनुसार जब हीन अर्थ किया है तब उस स्थान पर जो हिंसक अर्थ कहा गया है तो बतलाना चाहिए था कि दोनों में से कौन सा अर्थ शुद्ध और पूर्ण है, और उद्धरणों के सहित उन प्राचीन ग्रंथों के नामों को भी लिखकर बता देना चाहिए था। यह भी बता देना चाहिए था कि संस्कृत भाषा विज्ञान के अनुकूल उन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की प्राचीनता कितनी है, परंतु ये सब कुछ नहीं बतलाए गए हैं। अतएव मैं साहित्यालाप से भी हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदी के अर्थों के विषय में संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि हम लोग मुसलमानों के राजत्व काल से अपने को हिंदू कहते और कहलाते चले आ रहे हैं। इसलिए हिंदू, हिंद, हिंदुस्तान और हिंदी शब्दों को महत्व देकर अपना लें, यह मुझे उचित नहीं जचता। मुझे तो काला, गुलाम और चोर आदि अर्थ वाले शब्द से अपने को अलग रखना ही अच्छा मालूम पड़ता है। हिंदू का जो अर्थ दिया हुआ है फारसी भाषा में शब्दकोश में, डिक्शनरी में, वो है काला, गुलाम, चोर इत्यादि, चरित्रहीन। मुझे तो काला, गुलाम और चोर आदि अर्थ वाले शब्द से अपने को अलग रखना ही अच्छा मालूम पड़ता है। गुलाम, गुलाम का देश और गुलाम की भाषा अर्थ वाले शब्दों से संसार की दृष्टि में अपने को हेयतर दर्शाना हमारे लिए अत्यंत अयोग्य है, क्योंकि हिंदू को अगर गुलाम मानेंगे तो हम गुलाम हो गए फारसी शब्द के अनुसार, और हिंदुस्तान गुलामों का देश हो गया और हिंदी गुलामों की भाषा हो गई। इसलिए कहते हैं कि इन शब्दों को अपनाना अपने को ही हेय दिखलाना होगा। महाभारत युद्ध काल में और उसके बाद महाभारत पुस्तक बनने के समय तक तथा बौद्ध और जैन काल तक भी
हमारे पूर्वज अपने को हिंदू, अपने देश को हिंदुस्तान और अपनी भाषा को हिंदी संभवतः नहीं कहते थे। कर्म कांड में कुछ संकल्प कराते समय हमको हमारे पुरोहित, आज भी कराते हैं, जो पंडित आते हैं शुरू में हाथ में वो बांधते हैं, जो कुशा वाली अंगूठी जैसा पहनाते हैं, और उसके बाद संकल्प कराते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, हमारे पुरोहित आर्यावर्ते भरत खंडे आदि पढ़ाते हैं, जम्बू द्वीपे, ये सब, न कि हिंदे व हिंदुस्तानी। इससे अच्छी तरह विदित होता है कि मुसलमानों के द्वारा हिंद व हिंदुस्तान और हिंदू शब्दों के प्रचार के पहले हमारे पूर्वज अपने देश को हिंद व हिंदुस्तान और अपने को हिंदू नहीं कहा करते थे। इस तरह जानकर अपनी भाषा को हम हिंदी कहें, यह उचित नहीं जचता। ऐसा कौन है जो अपने देश तथा अपनी भाषा के लिए घृणित और घोर अपमानजनक शब्दों को सहन करे और रखे रहे? हमको हेय और नीच दृष्टि से देखने वाले लोगों के द्वारा दिए गए जिन शब्दों से अपना घोर अपमान किया गया जानने में आता है, उन शब्दों का अर्थ आदर सूचक मानकर अपने लिए रहने देना मुझे उचित नहीं जचता। साहित्यालाप में फारसी हिंदी बहुत पुराना है लिखा गया है, और फिर दूसरी जगह उस शब्द को संस्कृत का शब्द सिद्ध किया गया है। हिंद शब्द को फारसी कहना और फिर उसको संस्कृत बना लेना मुझे अयुक्त प्रतीत होता है। तब यह भी विश्वास होने लगता है कि हिंदू शब्द को भी इसी तरह संस्कृत बनाया गया है और बनाया जाता है, ताकि इतना प्रचलन में आ गया है कि अब इसका कुछ तो औचित्य दिखाया जाए, कोई जस्टिफिकेशन दिया जाए कि हम लोग अपने को हिंदू कहते रहें और उसमें हीनता का अनुभव न करें। इसलिए हमारे उस हीनता के भाव को दूर करने के लिए उसका पुराने ग्रंथों से उल्लेख, उद्धरण प्रस्तुत करके दिखाया जाता है कि आप हिंदू कहिए, इसमें कुछ अपमान की बात नहीं है। ये कवर अप, हमारी कमियों को ढकने की कोशिश है, क्योंकि नारा लगाते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उसके लिए प्राचीन ग्रंथों से उद्धरण लाकर और उनके अर्थ जो बताया हमने, जो हिंसक का दमन करे और हिमालय से लेकर हिंदू सागर तक के प्रदेश को हिंदुस्तान कहते हैं कि नहीं, तान तो हमारे यहाँ स्थान कहना तो है ही नहीं हिंदी या संस्कृत में, तो हिंदुस्तान कहना पड़ेगा। तो इस तरह से अब क्योंकि इतना प्रचलन में आ गया है शब्द, तो किसी तरह से इसको उचित ठहराने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन गुरु महाराज उसका विकल्प समाधान भी देते हैं। यहाँ पर सिर्फ समस्या नहीं रखते हैं, समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। यदि हमारे पूर्वज अपने को हिंदू कहे होते और उनके तब यह भी विश्वास होने लगता है कि हिंदू शब्द को भी इसी तरह संस्कृत बनाया गया है और बनाया जाता है। यदि हमारे पूर्वज अपने को हिंदू कहे होते और उनके लिए यह शब्द उसी काल में अधिक प्रचलित हुआ होता, तो फारस वाले हिंदू शब्द की उत्पत्ति हिंदू शब्द से किए होते, परंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता है। साहित्यालाप को संस्कृत हिंद से हिंद शब्द की उत्पत्ति संभव मालूम होता है, जबकि हिंद को संस्कृत भाषा का शब्द सिद्ध किया गया है। तब फिर उसकी उत्पत्ति हिंद से फारस वाले किए हों और वह शब्द फारसी बन गया, इस प्रकार का कथन मुझे संतुष्ट नहीं करता। यदि हमारे पूर्वज अपने को हिंदू कहे होते तो अपने देश को भी हिंदुस्तान अवश्य कहते, हिंदुस्तान नहीं, क्योंकि हिंदुओं का स्थान अर्थात हिंदुस्तान। यदि हमारे पूर्वज अपने को हिंदू कहे होते तो अपने देश को भी हिंदुस्तान अवश्य कहते, हिंदुस्तान नहीं। देश के लिए पाकिस्तान, ये देखिए उर्दू का अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उर्दू से संबंधित, फारसी से संबंधित शब्दों में जगहों के नाम में स्थान लगता है, और स्थान नाम का शब्द हमारे संस्कृत या हिंदी में, तत्सम हिंदी में है ही नहीं, तो हिंदुस्तान होना चाहिए था। यदि हमारे पूर्वज अपने को हिंदू कहे होते तो अपने देश को भी हिंदुस्तान अवश्य कहते, हिंदुस्तान नहीं।
देश के लिए जिन वीरों ने विदेशी शासन को दृढ़ और भारी, विदेशी मिसप्रिंट है, विदेशी शासन की दृढ़ और भारी जंजीर को तोड़ डाला है, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं कि वे हिंदुस्तान और हिंदी शब्दों को हटाकर अपने देश, अपने और अपनी भाषा के लिए दूसरे शोभनीय शब्दों का व्यवहार करें। जब तक मैं अपने विद्वानों और शासन सूत्र संचालकों द्वारा दूसरे शोभनीय शब्दों को स्थिर किया हुआ नहीं पाऊंगा, कहते हैं कि हमारे जो शासक हैं और जो व्याकरण बनाने वाले हैं, जो भाषाविद हैं, अगर वो कोई दूसरा अच्छे शब्द सोच लें इनके लिए, तब मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वो अपना समाधान प्रस्तुत करते हैं। जब तक मैं अपने विद्वानों और शासन सूत्र संचालकों द्वारा दूसरे शोभनीय शब्दों को स्थिर किया हुआ नहीं पाऊंगा, तब तक मैं अपने देश को भारत, अपने को भारतीय और अपनी भाषा को भारती कहा करूंगा। इसलिए गुरु महाराज हिंदी नहीं भारती कहते थे, हिंदू नहीं भारतीय या सनातनी या वैदिक धर्मावलंबी, और देश को भारत। गुरु महाराज भी भारत कहते हैं कि मैं अपने देश को भारत कहूंगा। भारत, भा अर्थात प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश में जहाँ के लोग रत रहें सदैव, वो देश भारत। कितना सुंदर अर्थ है। तब तक मैं अपने देश को भारत, अपने को भारतीय और अपनी भाषा को भारती कहा करूंगा। अतएव मैं इस साहित्य सम्मेलन को भारती साहित्य सम्मेलन कहता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि साहित्य सम्मेलन के लिए कार्यालय तथा कला भवन बनाने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है। इस मांग की पूर्ति करके साहित्य की उन्नति करने में कार्यकर्ताओं को सहयोग और साहस देना परमोचित है। अपने जिला के साहित्य सम्मेलन के सदस्यों और हितैषियों से मैं निवेदन करता हूं कि वे इस ओर कृपया अपना पूरा ध्यान दें। मैं भारतीय भाषा, जिसको अनेक लोग अभी हिंदी भाषा कहते हैं, के साहित्य की पूर्ण उन्नति चाहता हूं। जो सज्जन वृंद इस उन्नति में सफल सचेष्ट हैं, उनको अनेकानेक धन्यवाद देता हूं। उनकी इस उदारता पर तो मैं अत्यंत मुग्ध हूं कि ये मुझ जैसे अयोग्य का भी आदर करते हैं। मैं इसलिए इनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। मैं परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी शुभ उन्नतियां हों और ये उत्तरोत्तर सफल होते जाएं। हे प्यारे विद्वान महोदय गण, आपके सामने जो धृष्टता और भूलें मैंने की हों, उसके लिए आप कृपा कर मुझे क्षमा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला साहित्य सम्मेलन के 14वें अधिवेशन उच्च माध्यमिक विद्यालय बनमनखी में, जो धरेरा, सिकलीगढ़ धरेरा के निकट है, दिनांक 1 जून 1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। जय गुरु।